नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर में आपके साथ राजलक्ष्मी और हम बात कर रहे हैं विश्व योगा दिवस की। भारत के हम वासी और यहीं से कहा जाता है कि योग की शुरुआत हुई पीएम मोदी ने वर्ष 2014 में इस योग को एक वैश्विक पहचान दिलाई। योग की कई खूबियां आप सभी जानते हैं और योग से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मन भी बेहद शांत रहता है। ऐसे में आज विश्व योग दिवस पर हमारे साथ जुड़ी है राफिया नाज। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और राफिया नाज की पहचान भले ही आप इन्हें कई पॉलिटिकल कार्यक्रमों में देख सकते होंगे, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर आपकी पहचान हो, लेकिन झारखंड में राफिया नाज की पहचान एक योग गुरु के तौर पर की जाती है। तमाम चुनौतियों से लड़ने के बावजूद राफिया ने अपने सब पहचान को नहीं खोया और आज भी योग सिखा रही हैं और उसके बदौलत कईयों को जीने का गुण भी बता रही है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। राफिया जी के साथ उनकी शिष्य भी हैं जिन्होंने कई मुकाम हासिल किए और आज हम योग पर बातचीत करेंगे, किस तरह से योग आपके मन को और तन को दोनों को ही आराम पहुंचाता है और कैसे योग जो है वो हमारे लिए फायदेमंद है। सबसे पहले राफिया जी, एक सवाल है कि योग हमें भले ही स्कूल वगैरह में आज तो एक सेशन हो चुका है इसका कि हमें योगा करना ही है, लेकिन उस समय जब आपने इसकी शुरुआत की थी तब कैसे योग का ट्रेंड था, क्या वैसा कुछ? देखिए, योग की शुरुआत तो मैं जब 4 साल की उम्र से थी, तब से मैंने योग को अपने जीवन में शामिल किया और अपना पूरा जीवन ही योग के लिए मैंने समर्पित कर दिया है। क्योंकि योग हमारी भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति को फॉलो करने में, उसका प्रचार प्रसार करने में मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि खुदा और ईश्वर ने मुझे योग के लिए चुना और आज मैं योग के लिए जानी जाती हूँ और योग ही मेरा जीवन है। तो बचपन में योग मतलब स्वस्थ रहने के लिए हो या फिर हम किस लिए करते हैं वो नहीं पता रहता, बस एक होता है अट्रैक्शन, एक आदत। तो एक अट्रैक्शन था मेरे योग के प्रति और एक प्रेम था मेरे लिए योग के लिए। तो जब मैं जिस स्कूल विद्यालय में पढ़ती थी, टोरंडा गर्ल्स मिडिल स्कूल में, तो उस स्कूल में हमारे योग शिक्षक ने हमें शिक्षा दी और वहाँ जब बच्चे योग किया करते थे तो वहाँ मैं देखा करती थी कि बच्चे किस तरीके से योग कर रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे वहाँ अट्रैक्ट किया और उस चीज़ को आकर के घर में मैंने माता पिता को बताया। तो मम्मी पापा ने कहा कि हाँ, तुम्हें योग करना चाहिए, योग को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। तब जा कर के मुझे पता चला कि योग क्या है, योग के क्या फ़ायदे हैं और योग हम करेंगे तो हम किस प्रकार से स्वस्थ रहेंगे। और कई किलोमीटर दूर उस समय से मेरे पापा सुबह फजर के वक्त उठ करके नमाज के बाद ले जाया करते थे और मुझे योग की शिक्षा दिलवाया करते थे। फतवा भी जारी हुआ आपके खिलाफ, बावजूद उसके आपने इस सफर को नहीं रोका अपना? देखिए, कई बार क्या होता है ना कि जब हम शुरुआत किसी अच्छी चीज़ की करते हैं तो कई लोग उसका विरोध करते हैं और मैं मानती हूँ कि ये संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं जो अच्छी चीज़ों का विरोध करते हैं। शायद शिक्षा का अभाव है उनके अंदर, इसलिए वो किसी भी अच्छी चीज़ का अपोज करना शुरू कर देते हैं। और मेरे हिसाब से तो उन्हें मैं किसी धर्म और संप्रदाय से जोड़ करके नहीं देखती हूँ, क्योंकि ये लोग असामाजिक तत्व के लोग हैं जो हर किसी बढ़ते हुए आगे जाते हुए लोगों के बीच में एक सड़क में पड़े हुए कांटे की तरह होते हैं जो पैर में चुभने का काम करते हैं। पर जब हम ठान लें कि हमें मंजिल तक पहुंचना है तो वो कांटे को हम निकाल करके फेंक देते हैं और फिर उस घाव में मरहम लगा करके हम निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे तो ये मेरा मानना है कि जितने भी घर में पत्थर चले हो या धमकियाँ मिली हो या फिर जो भी परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ा हो, वो उसने मुझे और मजबूत बनाया और दृढ़ संकल्पित किया कि मैं योग को न केवल भारतवर्ष के बाहर भी अन्य देशों में भी इनका प्रचार और प्रसार करूं और साथ ही साथ योग के जरिए जो अनाथ बच्चे हैं, जो असक्षम लोग हैं, जो लोग योग मतलब शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से किसी भी बीमारी से ग्रसित है, उन्हें योग के ज़रिए स्वस्थ करूं और
जो ज़रूरतमंद है उन्हें एक योग शिक्षक बना करके, उन्हें मुफ्त में योग की शिक्षा दे करके उन्हें एक आत्मनिर्भर बनाऊं, ताकि इससे हमारा देश भी प्रगति के पथ पर चल सके। और साथ ही साथ जो ज़रूरतमंद है लोग हैं उन्हें योग के ज़रिए वो स्वस्थ भी रहे और उनका रोज़गार का सृजन भी होता रहे। आज आप वैश्विक मंच पर इसकी पहचान बना रही है, इसकी पहचान बना रही है, झारखंड की पहचान बना रही है और लोगों को स्वस्थ रखने का गुण सिखा रही है। एक सवाल जो आम दैनिक जीवन में आज के दिन लोग योग करते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं कि हमें फिट रहने के लिए योगा करना चाहिए, या फिर उन्हें लगता है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन योग करने से जो है वो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसा होता है कि कितने दिन तक हमें और कितने घंटे अगर हम दिन में करना चाहें तो वो कितना देर का योग जो है वो हमारे लिए काफ़ी होगा? देखिए, सुबह उठ करके आप अपने जीवन के लिए आधा घंटा तो निकाल ही सकते हैं। तो आप मेडिटेशन करें, क्योंकि प्राणायाम का अर्थ ही होता है प्राण जोड़ आयाम, लाइफ का एक्सपेंशन करना। तो आप अपने लाइफ का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन चाहते हैं, तो सूर्य नमस्कार और जो आपका प्राणायाम है उसको अपने जीवन में और आसनास को ज़रूर इन्वॉल्व करें। और बहुत सारे लोगों को मान लीजिए कि आपत्ति होती है कि हम मंत्र करके नहीं कर सकते, सूर्य नमस्कार में उच्चारण नहीं कर सकते, तो आप बिना मंत्र उच्चारण के भी योगासन कर सकते हैं। आप पर योगासन को अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। और मैं आपके मन से आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने योग की एक अलग पहचान पूरे विश्व भर में मनाई। और देखिए कि आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरा विश्व मना रहा है और पूरे विश्व ने बाह फैला करके योग को अपनाया, हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाया, और आज योग का डंका और परचम पूरे विश्व भर में लहरा गया है। तो फिर हम भारतीय अपनी संस्कृति को अपनाने और प्रचार प्रसार में कैसे पीछे हट सकते हैं? ये एक बात है कि आज जो है वो जिम का कितना ट्रेंड हो चुका है, जबकि योग आपको उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप अपने घर में किसी भी जगह पर मैट निकाल कर जो है वो योग कर सकते हैं। जिम आपको बाहर जाना, पैसे खर्च करने, बहुत सारा डाइट प्लान, योग ऐसा कुछ नहीं कहता है। बावजूद उसके आज की यूथ जो है वो कहीं ना कहीं जिम को लेकर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, जबकि जिम छोड़ने से नुकसान भी है बीच में, योग छोड़ने से कोई नुकसान नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आप जिम भी जाएंगे तो आपको शुरुआत में योग करना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉडी को आप जब वार्म अप करते हैं तो वो सूक्ष्म योग आप करते हैं। तो जब आप योग करके ही जिम की शुरुआत करेंगे तो आप योग को ही अपनी दिनचर्या में क्यों नहीं शामिल कर सकते, क्योंकि योग के बिना मतलब कुछ भी संभव नहीं है। योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपने अंदर पॉजिटिविटी को जोड़ करके अपने अंदर से नकारात्मकता को हटाना। और जिस तरीके से आजकल का यूथ डिप्रेशन का शिकार होते जा रहा है, रात भर उनको नींद नहीं आती, इंसोमेनिया हो रहा है, उनको कई ऐसी बीमारियां और कई बुरी लत का वो शिकार होते जा रहे हैं। तो योग को अगर वो अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो उनकी जो बैड हैबिट्स की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस रास्ते को वो छोड़ने में सक्षम हो सकते हैं, डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि योग हमें एक सरल जीवन जीना भी सिखाता है। तो जब हम सरल जीवन जीना सिखाएगा तो हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। डिप्रेशन में नहीं जाने के साथ साथ चीज़ें सरल और आसान होते जाएगी। इसके साथ ही साथ हम रोग मुक्त भी रहेंगे, क्योंकि आजकल का यूथ देखें या फिर आजकल की जो जनरेशन या फिर आजकल का जो समय है, इस समय में लोग फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, चाइनीज़ फूड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हमारी जो इंडियन फूड है उसकी तरफ लोग कहीं ना कहीं उस दाल भात चोखा खिचड़ी छोड़ता जा रहे हैं। तो अगर हम योग करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो हम एक कहा जाए तो जहर डाल रहे हैं, तो उस जहर से होने वाले नुकसानों से हम बच सकते हैं। और मैं तो आग्रह करती हूँ कि अपने भारतीय खान पान को अपनाएं, अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाएं और गौरवान्वित हो कि खुदा ने आपको भारतवर्ष दिया है जन्मभूमि की तरफ, और जन्मभूमि के तौर पे तो गर्व से योग करें, गर्व से भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करें और गर्व से भारतीय फूड को अपनाएं और जो विदेशों का प्रचलन है उसे छोड़ें। क्योंकि आप अगर अपनी माटी के प्रति, अपनी माटी के खान पान के प्रति अगर आप सजग रहेंगे, अगर आप इसे अपनाएंगे तो आप कई बीमारियों से रोग मुक्त रहेंगे। और योग तो मुफ्त में मिला है, आप कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस समय दें अपने आप को। तो आप जो लाखों का इन्वेस्ट करेंगे हॉस्पिटल में, उस लाखों के इन्वेस्टमेंट की जगह आप 15 मिनट अगर अपनी बॉडी के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आपने अभी बहुत सारी बातें कही कि यूथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, नींद नहीं आ रही है,
तो आप योग कर सकते हैं, आपको परेशानी हो रही है, आप थोड़ा-सा मेंटल ट्रॉमा में जा रहे हैं, तब आप योग कर सकते हैं। तो यूथ को लेकर अगर ऐसे कुछ 4-5 योग के पोस्चर्स जो आप बताना चाहें कि भई आप अपना यूट्यूब पर भी आप खोलकर देख लें, नींद नहीं आ रही तो आप डेली ये करें तो आपके लिए, क्योंकि नींद ना आना आज सबसे बड़ी समस्या है। डिप्रेशन में रहना लोग बता नहीं पाते हैं, पहले लिखने का ट्रेंड था, तो अब दोस्त तो होते हैं लेकिन हम अपनी बात ही साझा नहीं कर पाते। तो डिप्रेशन का ट्रेंड, नींद ना आने का ट्रेंड, ये सारा ट्रेंड आज यूथ के बीच बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसके लिए अगर आप यूथ को कुछ बता सकें अभी तो। देखिए, सबसे पहले तो मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए। प्राणायाम को एकदम कंपलसरी कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, समय पे भोजन कीजिए और डेली आप अपने मतलब दिनचर्या में बालासन को, शिशु आसन जिसको भी कहा जाता है, उसको इन्वॉल्व करिए। वज्रासन में बैठ के दोनों हाथों को पीछे करके सर को नीचे करते हैं। आप देखेंगे ना, शिशु जो छोटा सा बच्चा रहता है वो किस तरीके से चिंता मुक्त रहता है। तो ये आसन हमें चिंता मुक्त करने के लिए बहुत उपयोगी है, हमें डिप्रेशन हमारा ख़त्म होता है। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से अगर कहा जाए कि आजकल की जो जनरेशन कॉम्पिटिटिव ज़माना है, उनको चाहिए कि उनका कैसे ब्रेन शार्प हो, मेमोरी उनका स्ट्रांग हो, तो वो ताड़ासन कर सकते हैं, वृक्षासन करते हैं। देखिए, कितनी भी आंधी तूफान आए, पेड़ जो है अडिग रहता है, तो उसी के नाम पे कहा गया है। इसे ताड़ासन, वृक्षासन भी कहते हैं, ट्री पोज आसन भी कहते हैं। इसमें हम सीधा खड़ा होते हैं। सीधा खड़ा होने के बाद दोनों में से किसी भी एक पैर को मोड़ करके अपने थाइस के ऊपर रखते हैं, दोनों हाथों को ऊपर रखते हैं। इस प्रकार से हमारा जो हमारा मेमोरी पावर है वो स्ट्रांग होता है, एकाग्रता बढ़ती है और हम शार्प माइंड होते हैं। इसके साथ ही साथ आजकल बैठे रहने से जो हमारी रीढ़ में, बैकबोन की हड्डियों में प्रॉब्लम होने लग 8-8 जाता है। घंटे, 9-9 घंटे हाँ, ऑफिस तो कल्चर। आप भुजंगासन कर सकते हैं। आप घर जा कर के भुजंगासन करिए आराम से, और इसके साथ सुबह करिए, शाम करिए। और आप मेडिटेशन तो ऐसा है ना कि आप चेयर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ एक आपको नाड़ी शोधक प्राणायाम। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिस नाड़ियों को शोध करने में, मतलब उसको प्यूरिफाई करने का ये एक आसन है। मान लीजिए एक पाइप में काई जम जाती है, उस काई को तो हम साफ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे ब्लड में कई ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, कई बार कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो उसको शुद्ध करने के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए हम नाड़ी शोधक प्राणायाम करते हैं, जिसे कि अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। तो कैजुअली आप चेयर पे, जैसे ऑफिस में गए, फ्री टाइम है, ये हमारा ज्ञान मुद्रा होता है। अंगूठे को और हमारी इशारे वाली उंगली को मिलाते हैं, क्योंकि 5 उंगली 5 चीज़ों को डेडिकेट करती है। तो अग्नि और ये हो जाता है हमारा वायु। तो अग्नि और वायु को मिलाते हैं, और मिडिल फिंगर होता है हमारा आकाश, ये हमारा होता है पृथ्वी, ये हमारा होता है जल। तो अपने अंदर के फायर को बर्न करने के लिए हम अंगूठे को और इशारे वाली उंगली को मिला करके सिंपली ऐसे बैठे, दोनों हाथ को इस प्रकार रखें। हाथ इस तरीके से रहेगा। अगर मान लीजिए ठंडा का मौसम है तो आप राइट नोज से इनहेल करेंगे, क्योंकि ये सूर्ण भेदन नाड़ी होता है, ये चंद्र भेदन नाड़ी होता है। लेफ्ट से बॉडी कूल होता है, राइट से बॉडी हीट होता है। ब्लड प्रेशर वाले लोग लेफ्ट से करेंगे, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। लो ब्लड प्रेशर वाले लोग राइट से कर सकते हैं, लेफ्ट से कर सकते हैं, अपना ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद। तो इनहेल करेंगे, राइट नोज से एक्सेल, फिर जिससे एक्सेल करेंगे उसी से इनहेल। इस तरीके से हम 72 बार नॉर्मली सीट में भी बैठ करके कर सकते हैं। और ऐसे कई प्राणायाम हैं, भ्रामरी हुआ, कपालभाति हुआ, हम सब चेयर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है कि हमें समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग आजकल भागना जानते हैं। तो भागने से बेहतर है आप बैठ कर करना नहीं जान रहे, लेकिन स्वस्थ जीवन की तरफ भागेंगे, योग की तरफ भागेंगे, तो आपका जिंदगी बहुत ही खुशहाल और बहुत सुंदर होगा। चलिए, मतलब बैठ कर आप कर सकते हैं ये सारे पोस्चर्स, बैठे बैठे बता दिया इन्होंने कि किस तरह से हम कर सकते हैं। और कई पोस्चर्स के नाम भी आपने बताए, जो आप अगर यूट्यूब की दुनिया में देखें तो सबका अलग अलग वीडियो आपको शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा, जिसे आप आराम से बैठ देख सकते हैं और कर सकते हैं। पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि योग हर किसी के शरीर के लिए अलग अलग बना है। ये भी तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो सांसों की गति को तेज़ ना करें। ब्लड प्रेशर लो है तो, और आपको अगर माइग्रेन जैसी समस्या है तो आँख को बंद करके योग ना करें।
तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख करके अगर योग करेंगे, जैसे दवाई भी आपको डोजेस के हिसाब से मिलती है, बच्चे हैं तो उस हिसाब से अलग, बड़े हैं तो उसके तो हिसाब से उसी अलग। हिसाब से आप अगर योग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको योग से फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से योग से फायदा मिलेगा। और आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हमारे पास खुद के लिए, अपने लिए समय नहीं है। हम कमाना जानते हैं लेकिन खुद को स्वस्थ रखना नहीं जानते हैं। हम जिम में पैसे खर्च कर देंगे लेकिन घर में बैठकर 15 मिनट योग नहीं कर सकते। हम 8-8 घंटे 9-9 घंटे इन्हीं कुर्सियों पर बैठते हैं, बावजूद इसके जो है हम खुद के लिए कुछ नहीं सोचते। तो आज के समय में योग की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है। 2014 में भले ही पीएम मोदी ने इसके लिए आह्वान किया हो और पूरे विश्व ने इसे अपनाया और पूरे विश्व भर में जो है वो लोग कर रहे हैं, आप सिखा भी रही हैं। कई देशों में जो है वो योगा क्लासेस मतलब बड़ी ही उत्सुकता और फुर्ती के साथ यहाँ पर लोग करते हैं, लेकिन हमारे ही देश में जो है वो योग पीछे चल रहा है और जिम जो है वो कहीं ना कहीं आगे चल रहा है। आज की यूथ भी इसके लिए काफ़ी आगे बढ़ रही है और इसका उदाहरण है हमारे सामने, जिन्होंने कई मेडल्स जीते, कई अवार्ड जीते और आज जो है वो योग को आप अपना रही हैं। अपना अनुभव बताएं कि कैसे शुरुआत की थी आपने योग की। आपकी गुरु है साथ में जो आपको सिखाती है, योग की शुरुआत कैसे हुई? योग की शुरुआत तो वो कोरोना के बाद से ही हुई थी, क्योंकि हमको योगा में इंटरेस्ट था। तो वो मतलब अगर आप हर रोज़ करेंगे तो वो हो जाएगा। मतलब योगा को हर दिन लेके चलना चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ आपको मतलब टाइम तो निकालना चाहिए योगा के लिए। तो योगा के साथ साथ हम पढ़ाई भी करते हैं और उसके साथ हम बहुत सारे गेम्स भी खेले हैं, नेशनल जीते, गोल्ड मेडलिस्ट योगा में ही। हाँ। उपलब्धियों की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, याद रखना मेरे लिए भी मुश्किल है। एक बार बताइए कि भाई आज जो है वो झारखंड की एक लड़की, रांची की लड़की जो है वो बाहर जाकर योग में अपना परचम लहरा रही है और नेशनल स्तर पर जो है वो मेडल्स ला रही है। तो एक बार बताएं हमारे ऑडियंस को कि ये लिस्ट जो है वो कितनी लंबी है। हम योगा में बहुत सारे मेडल्स जीत चुके हैं गेम्स में और अभी योगा का दर्जा भी मिल चुका है और मेरा सपना है कि ओलंपिक्स में मेरे को मेडल लाए, देश के लिए हम नाम रोशन करें और ब्रांड एम्बेसडर भी हैं आप। और हम योगा बियॉन्ड रिलीजन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो काफ़ी छोटी उम्र में काफ़ी कुछ हासिल किया है दिव्या आपने। मतलब ओलंपिक्स का सपना अगर आप अभी से देख रही हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि योग आज लोगों को सिखा रहा है और आप भी सिखा रही हैं। आपके स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है इसमें दिव्या आपको नज़र आ रही होंगी और दिव्या बता रही है तमाम योगा पोस्चर्स के माध्यम से कि किस तरह से हम आप खुद की बॉडी को फिट रख सकते हैं। और न सिर्फ आपको आज सीखने की ज़रूरत है बल्कि योग काफ़ी कुछ बता रहा है, सिखा रहा है और विश्व भर में अपना परचम भी लहरा रहा है। ओलंपिक में भी अब एक अलग मुकाम हासिल करने के लिए योग बढ़ चुका है और इसका सपना लिए कई भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो योग के वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से आप सिखाती हैं स्टूडेंट्स को, इसका सपना भी दिखाती हैं और क्या कुछ अनुभव आपका रहा है एक बार अब सिखाने का? देखिए, जो मेरा सिखाने का अनुभव की अगर अब बात करें तो मैं हर बच्चों में खुद को देखती हूँ और कहा जाए कि अगर मैं एक दिन योग ना करवाऊँ या फिर कोई मतलब कहा जाए कि कोई किसी भी बिजी शेड्यूल हो या किसी कार्य की वजह से एक दिन योग छूट जाए तो उस दिन लगता है कि सांस अंदर नहीं जा रहा, सांस लेने में कठिनाई हो रही है। जैसे बिना खाने के जीवन नहीं चल सकता, उस तरीके बिना योग के लिए जीवन नहीं चल सकता। और जब बच्चे मेडल्स जीत करके आते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं जीत गई हूँ। और उन बच्चों को जो कहीं ना कहीं किसी ना छोटी मोटी इसके वजह से वो कहीं चूक जाते हैं तो उन्हें हिम्मत और हौसला देती हूँ ताकि वो बच्चे अगर अपने घर से बाहर निकले हैं, मैं साफ तौर पे कहती हूँ कि बाबू अगर तुम घर से बाहर निकले हो तो कई बार पैर में चोट लगता है, कई बार हमें तकलीफ़ होती है तो क्या हम चलना छोड़ देते हैं? नहीं ना। वैसे ही अगर आप किसी मंजिल को पाने के लिए बाहर निकले हो, कोई मंजिल सेट करता है खेलो इंडिया, कोई मंजिल सेट करता है ओलंपिक्स, कोई नेशनल अवार्ड का, तो रास्ते में तो चोट आएंगी, रास्ते में तकलीफ होंगी, पर आप जब मतलब निश्चित होकर के और दृढ़ संकल्पित होकर के अपने पैर के घावों में मलहम लगा करके जब आगे बढ़ेंगे
तभी जा कर के आप मंजिल तक पा सकते हैं। और जब हमें किसी भी कंपटीशन में हार मिलती है तो वो हमें मजबूत बनाने के लिए मिलती है, क्योंकि हमारी कमियां जब तक हमें पता नहीं चलेगी हम उस चीज़ को सुधारेंगे कैसे। तो मेरे लिए जितने भी मेरे बच्चे हैं वो सारे चैम्पियन हैं, क्योंकि वो लड़ना जानते हैं। परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी बात है, और सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो मेरे लिए तो मेरे सारे छात्र मेरे जीवन की खुशी है, और कहा जाए कि मेरे जीवन की कमाई ही मेरे छात्र है। और जब उनके चेहरे पे मुस्कान होती है, या कोई बच्चा योग के क्षेत्र में अवार्ड लाता है, या किसी को नौकरी मिल जाती है, कई अनाथ बच्चों को भी नौकरी मिली है, वो अपने जीवन का भरण पोषण कर रहे हैं, दूसरे बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं, तो वो लगता है कि मतलब उस खुशी को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। लगता है कि जो परेशानी मैंने झेला है, जो परेशानी मैंने सहा है, वो सारी परेशानी का आज मुझे फल मिल रहा है। चलिए, एक गुरु के लिए तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप जिसे सिखा रहे हैं, जिन बच्चों को सिखा रहे हैं, वो आगे बढ़े और इसी तरह से तरक्की करें, और योग के माध्यम से ना सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे वैश्विक तौर पर भी आपने पहचान बनाई है, और पहचानी जा रही हैं आप अपने नाम से, अपने काम से। इसकी पहचान जो है वो बनी रहेगी, और योग जो कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसे भी आज वैश्विक पहचान मिल रही है। तो हम बस आपसे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे अपने दिनचर्या में शामिल करें, योग करें, स्वस्थ रहे। इसके लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े मानसिक मजबूती की ज़रूरत है, और अगर मन बना ले तो ये मुश्किल नहीं होगा। फ़िलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी, इजाज़त दीजिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।